साथ। अब आते हैं यूरेनस। सब प्लैनेट्स हो गए थे? सब प्लैनेट्स हो गए? कोई बचा तो नहीं? सब तो होगा शुक्र है हो। यूरेनस पहले भाव में यूरेनस वक्री है। लोग यूरेनस को छोड़ देंगे, प्लूटो को छोड़ देंगे। हमें नहीं छोड़ना है, हमें करना है। पहले भाव में अगर यूरेनस होगा वक्री तो इंसान जिद्दी होगा। वो किसी काम को ठानेगा ना, वो प्रॉफिट लॉस नहीं देखेगा, जरूर करेगा। कौन सा ग्रह कहां बैठता है कि इंसान बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, जो ठान लेता है वो करता है? कौन सा ग्रह कहां बैठा होगा, कोई बताएगा? मंगल, राहु लगन में। वो इंसान ना, वो उसको कहिए सबसे कमी उसके में क्या है, वो हर काम को जल्दबाजी ना करे, जल्दबाजी ना करे। ऐसे ही पहले भाव में यूरेनस है, वक्री है, तो जल्दबाजी ना करे। ऐसा इंसान यूरेनस अगर वक्री है तो अपने लाभ के लिए दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकता है, जरूर पहुंचा देगा अपने लाभ के नुकसान। किसी के पहले भाव में यूरेनस अगर वक्री है तो उसके साथ अगर आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए। थोड़ा सा पार्टनरशिप में फायदा हो गया, वो पार्टनरशिप छोड़ देगा। ऐसे इंसान समाज के विपरीत कार्य करेगा, जो समाज पसंद नहीं करता उसके विपरीत कार्य करता है। अगर पहले भाव में यूरेनस वृषभ राशि में है तो इंसान पता है क्या सोचेगा? सोचेगा दुनिया की सारी वस्तुएं मेरे लिए ही बनी हैं। वो यही करेगा। वो टीवी जाएगा, आप कोई प्रोग्राम देख रहे हो, टीवी का रिमोट लेके अपने आप देखने लग जाएगा वो, कि मेरे दो, मुझे देखना है। समझ गया? वो सब कुछ वो सोचेगा कि मेरे अकॉर्डिंग चले दुनिया, वो दूसरे अकॉर्डिंग चलना पसंद नहीं करेगा। ऐसे इंसान अगर दूसरों के अधिकारों पर वो अधिकार ना जमाए तो बहुत अच्छा है। उसका काम ही दूसरों के अधिकारों पर अपना अधिकार जमाना। वो किसी दूसरे के घर जाएगा ना, तो हो सकता है कहीं बैठा हो अंदर तक पहुंच जाए, बिना दरवाजा खटखटाए अपने फ्रेंड के यहाँ पहुंच जाए अंदर। वो अधिकार जमाने की कोशिश करता है। स्कूटर होगा, कार होगा, उस फ्रेंड की तो चाबी लो, हमें जाना है, अधिकार से मांगेगा वो, अगर पहले वहां में यूरेनस वक्री होगा तो। ऐसा राहु वाले भी करते हैं सर? राहु वाले नहीं करेंगे। राहु की सबसे अच्छी प्लेसमेंट जो होती है वो एक ही भाव में होती है। अगर पहले भाव की बात कर रहा हूँ तो कुंभ की, बस राहु अगर कुंभ लगन की है कुंडली तो सबसे बेस्ट है, वरना राहु सबसे बेकार है। लेकिन उसके में हैबिट तो आई जाएगी ना, राहु में कहीं ना कहीं तो हैबिट आएगी ना, लेकिन अधिकार नहीं जमाएगा राहु। राहु दूसरे में अधिकार नहीं जमाएगा, ये नहीं हो सकता उसके में। वो अपना खेल बिगाड़ लेगा, अधिकार नहीं जमाएगा। राहु अगर पहले में होगा, किसी का पैसा नहीं मार सकता वो इंसान, कभी नहीं मारेगा। ध्यान रखिएगा। वो 5 साल बाद 10 साल बाद अगर होगा तो जिएगा जरूर। मुझे कई राहु वाले ऐसे मिले हैं। मेरे ही घर में सर। कभी नहीं मारेगा, उसकी हैबिट है, वो मारेगा नहीं सकता पैसा राहु वाले। जबकि राहु खराब समझते हैं, राहु बहुत बेस्ट है पहले भाव में, लेकिन उसकी में सबसे बड़ी क्या कमी क्या है, उसकी न्यूरो प्रॉब्लम जरूर आएगी लाइफ में। बोन्स में प्रॉब्लम आ सकती है, न्यूरो प्रॉब्लम आ सकती है, ये जरूर आएगी। आपने बोला मृत्यु के पहले न्यूरो प्रॉब्लम आ ही जाती है। 200% आएगी, 200% आएगी अगर चलित में भी पहले भाव में है तो। अब दूसरे भाव में यूरेनस वक्री है। ऐसा इंसान दूसरों से ईर्ष्या रख सकता है, ईर्ष्या कर सकता है। जो इससे अच्छे लोग होंगे, जो उसके ऊपर के लोग होंगे, प्रतिष्ठित लोग, उनसे ईर्ष्या करेगा, अपने से नीचे लोगों से ईर्ष्या नहीं करेगा। जैसे ये अगर 100 रुपए कमाता है, कोई 50 रुपए कमाता है, उससे ईर्ष्या नहीं करेगा। इसके पास कार है, दूसरे के पास स्कूटर, तो उससे ईर्ष्या नहीं करेगा। इससे अच्छी कार किसी के पास है, उससे ईर्ष्या करेगा। ऐसे इंसान को बिल्कुल ठंडे दिमाग से हर चीज का निर्णय लेना चाहिए। यूरेनस दूसरे वाले का बस यही है कि दूसरे से ईर्ष्या करेगा। ऐसे कह दो भाई ईर्ष्या करना छोड़ दो, बस। आपके पास कोई कुंडली आती है दूसरे यूरेनस की, अब तुरंत बोल दो ईर्ष्या करते हो। 80% एस्ट्रोलॉजर्स यूरेनस और प्लूटो को नहीं पकड़ते, आपको पकड़ना है। 80% नहीं पकड़ते एस्ट्रोलॉजर।
अब आते हैं तीसरे इस पे, तीसरे भाव में अगर यूरेनस वक्री है, अब क्या करेगा तीसरे में? ऐसा इंसान अपनी शिक्षा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादातर नहीं कर पाते हैं। जितनी इनकी बुद्धि और शिक्षा होती है उतना ये उपयोग नहीं कर पाते, उतना ये चांस ले नहीं पाते हैं, मतलब असफल होते हैं। इनका अपने भाई बहनों के साथ, या तो भाई बहन होंगे नहीं, अगर हो या रिश्तेदारों के साथ संबंध इनके खराब रहते हैं या खराब हो जाते हैं अगर यूरेनस तीसरे भाव में वक्री है। ऐसे इंसान को अपने से बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा लेनी चाहिए। कोई मकान खरीदो, कुछ भी चलो, सलाह मशवरा लेते रहनी चाहिए, जरूर लेनी चाहिए। तो तीसरा वाला अगर वक्री है यूरेनस। अब कहते हैं, म्यूट कर लीजिए, किसी का बाई चांस वो हो रहा है तो म्यूट कर लीजिए। अब चौथे भाव में यूरेनस वक्री है, तो तीसरे भाव में क्या था? ऐसे इंसान तीसरे भाव में, ऐसे इंसान की जो बुद्धि होती ना या जो शिक्षा होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को लोगों सामने पेश नहीं कर पाते, तो असफल हो जाते हैं वो। जो इनकी नॉलेज होती है, जो उनकी एजुकेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग को ये सफलता नहीं पा पाते जीवन में। इनको आईएएस बनना होगा तो पीसीएस बन रह जाएंगे, पीसीएस बनना होगा तो जनरल मेजर रह जाएंगे, वहां तक ये पहुंच नहीं पाते। तीसरा ऐसे तीसरे जब भी यूरेनस वक्री हो ना, ऐसे इंसान को बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा लेती नहीं चाहिए और दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। अब चौथे भाव में यूरेनस वक्री है तो क्या करेगा? ऐसा इंसान जब भी होगा ना, इनके घर में अशांत का वातावरण हो सकता है, कलेश का वातावरण हो सकता है इनके परिवार में। इसके में हैबिट हो, ये क्या सोचेगा? ये सोचेगा मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं तो फ्री हूं, देखो मेरा पड़ोसी जी है कितने कष्ट से जी रहा है। ये दूसरों को ये समझेगा, अपने आप सोचेगा हम बहुत हुए हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम, इनके घर में अशांति रहती है। अब कौन सा ऐसा घर है जहां पे घर में अशांति रहती है, कलेश रहता है? कौन सा ऐसा प्लैनेट हो चौथे भाव में? कौन हो? कौन सा ग्रह हो? मंगल। मंगल होगा तो मंगल होता है तो लास्ट में बोलते हैं हर खुशी के बाद में दुख मिलता है। अगर राहु होगा तो भी दिक्कत करेगा। मंगल होगा ना तो अशांत उसका अपने भाई से हो सकता है, तो भाई अलग हो गया तो उसके घर में शांति नहीं होगी। राहु अगर चौथे में होगा तो दिक्कत पैदा कर देगा, तो जबरदस्ती का वो आदत पड़ जाएगी। चौथे राहु भाई तो अपने पेट में बात बचा ही नहीं पाते, हर काम में उंगली करने की बहुत हाँ। आदत होती है। चौथे भाव में अगर जब भी यूरेनस वक्री होगा तो उसे निस्वार्थ लोगों की सेवा करनी चाहिए। ये रेमेडीज है, निस्वार्थ लोगों की हेल्प करनी चाहिए अगर चौथे भाव में यूरेनस वक्री है। चौथे भाव से रिलेटेड किसी को ना समझ में पूछ लीजिए। चौथे भाव में यूरेनस से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। वक्री की बात कर रहा हूं मैं। अब चलते हैं पांचवें भाव में यूरेनस। पांचवें भाव में यूरेनस वक्री होगा तो इसके में एक चीज देखिए, इसके में अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। पांचवें वाला यूरेनस जब भी वक्री होगा देखिएगा वो घमंडी होगा, अहंकारी होगा, अहम आ जाएगा उसमें। ये गैर जिम्मेदार और बचकानी हरकत करते हैं, ये बचकानी हरकत कर सकते हैं, इसी कारण इनके वाइफ और बच्चे भी दुखी रहते हैं इनसे। इसके अहम के कारण, घमंड के कारण और बचकानी हरकतों के कारण इसके वाइफ भी या जो भी होगा पार्टनर वो दुखी रहेगा, बच्चे भी दुखी रहेंगे। इसके में एक हैबिट होती है, क्या करता है ये? अपने को सबसे ऊंचा दिखाने की कोशिश करेगा, होगा कुछ नहीं, अपने आप को बड़ा लंबा चढ़ा बताने की कोशिश करेगा, बहुत लंबा बताने की कोशिश करेगा।
यार मैं अगली बार BMW कार लूंगा अगले महीने, वो ले लिया, होगा कुछ नहीं इसके पास। ये बातें बहुत लंबी चौड़ी करेगा अगर पांचवें भाव में यूरेनस वो होगा। अब आते हैं छठे भाव में यूरेनस वक्री। अब छठे भाव में यूरेनस वक्री का क्या होगा? अब इनके में एक चीज होती है, सोचने का तरीका ना इनका जो होता है बहुत छोटा होता है। सोचने का तरीका इनका बड़ा छोटा होता है, ये ज्यादा बड़ा सोच नहीं सकते। इनके हाथ पांव फूल जाएंगे अगर बड़ा सोचेंगे। अब इनके में एक चीज होती है, ये हमेशा पहले नेगेटिव सोचेंगे बाद में पॉजिटिव सोचेंगे। इनको पहले पॉजिटिव सोचना चाहिए बाद में नेगेटिव सोचना चाहिए। अगर छठे भाव में यूरेनस है ना वक्री है, ये नौकरी करने जाएगा ना, यार ये मैं इंटरव्यू दे दूंगा, इसका कॉन्फिडेंस 50% वैसे ही लॉस हो जाएगा। यार 3-4 लोग इंटरव्यू लेंगे, क्या होगा, मैं कैसे जवाब दूंगा, इनके आधा % तो वैसे ही छोड़ देंगे। छठे भाव में यूरेनस वक्री होगा तो ये सोचेगा मेरा नौकर अगर मुझे छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा, मैं कैसे काम संभालूंगा। ये छोटा सोचते हैं, ये लोग नेगेटिव सोचेंगे। इनके में एक हैबिट होती है यूरेनस छठे भाव। अब आते हैं यूरेनस 7 भाव में वक्री। इनका वैवाहिक जीवन कष्ट में हो सकता है या अलगाव हो सकता है। अब आपको कहीं पे लिखा वैवाहिक जीवन चेक करना है, आपने देखा 7 में यूरेनस वक्री है तो आपको एक पॉइंट तो मिल गया वहां से। इनको अपने अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं, मेरे पार्टनर को क्या चीज अच्छी लग रही है क्या चीज बुरी लग रही है। ये हमेशा सोचेंगे मेरा पार्टनर जो लव अफेयर वाला हो या वाइफ हो मेरे कहने पे चले, वो सोचेगा तुम मैं जो कहूंगा वो तुम करो। इस कारण इनके में सामंजस्य में नहीं बैठ पाता है, इसी कारण इनके साथ प्रॉब्लम होती रहती है। अगर ये इंसान अपने को हुक्म ना चलाए, अपने को सही ना समझे तो इनका वैवाहिक जीवन सही रहेगा, लेकिन इनको साथ हो नहीं सकता। ये अपने पार्टनर के साथ, अपनी मैरिज पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, ये उनको ये सोचेंगे कि हम जो कह रहे हैं तुम वैसे चलो, अजीब हरकतें करेंगे। अगर इनकी कुंडली में मंगल भी और शुक्र और गुरु भी अगर खराब है ना तो पक्की बात है ये कोई ना कोई अजीब हरकत कर डालेंगे। अगर 7 भाव में यूरेनस वक्री है कोई ना कोई अजीब हरकत कर देंगे लोग। जहां तक क्लियर है आप लोगों को, जहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, प्रॉब्लम क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर। अब मैं आपको वक्री करा हूं, इसके बाद मैं आपको कुछ सूत्र लिखवा रहा हूँ, तो 2-4 सूत्र लिखते रहिएगा, वो भी चलता रहेगा, बता रहा हूँ मैं आपको। अभी तो थोड़ा धीरे बोलना अब। ठीक है। जहां पे मेरी स्पीड तेज लगे उसी वक्त मुझे रोक दिया करिए, क्योंकि मैं फ्लो में बोलता हूँ तेज, मुझे पता नहीं लगता मैं कितनी तेज बोल रहा हूँ, मुझे आप रोक दिया करिए प्लीज। और हर टाइम पे मुझे रोक दिया करिए, जरूर रोक दिया करिए, क्योंकि बोलने वाले को लगता है कि वो बहुत धीरे बोल रहा है, लेकिन सामने जो सुनता है उसको पता लगता है कि मैं तेज बोल रहा हूँ या धीरे बोल रहा हूँ। फ्लो में बोलते हैं ना, ठीक है ना? एक्चुअली लिख रहे हैं ना तो लिखते हुए थोड़ा सा अच्छा नहीं आप मुझे प्लीज बोल दिया करिए कि हाँ आप जी सर थोड़ा सा धीरे बोलते, मैं धीरे बोल। ठीक है, ठीक है सर, मैं ठीक। एक मिनट पानी पी लूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी।
अब लिखिए, कुछ चीज बता रहा हूं मैं आपको, वो लिखिए। राहु चंद्र, शनि चंद्र। अब एक अनुभव मैं आपको बता रहा हूं अपना जीवन का। राहु चंद्र किसी भी कुंडली में होगा, मेरा अनुभव आया 200% का। जब भी तो किसी बच्चे का, हाँ बोलिए, इकट्ठे होंगे क्या आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? राहु चंद्र, क्या राहु चंद्र इकट्ठे होंगे? हाँ, राहु चंद्र जब भी इकट्ठे होंगे, राहु चंद्र की युक्ति होगी या शनि चंद्र की युक्ति होगी, राहु चंद्र की जब भी युक्ति होगी ना, तो हस्बैंड जिस जातक के, तो उनके फादर और मदर का जब फिजिकल रिलेशन बना होगा, तो फिजिकल रिलेशन के 7 दिन पहले या उस दिन 100% दोनों में लड़ाई होगी, झगड़ा हुआ होगा, 200% हुआ होगा, पक्की बात है। आप पूछिएगा किसी से, पूछना बड़ा टफ है, कैसे पूछेंगे, लेकिन मैं पूछता हूँ। जब बच्चों का कि क्या आपका लड़ाई झगड़ा हुआ, तो कहते हैं हाँ लड़ाई झगड़ा हुआ। किसी ने कहा तो हमारा रिलेशन बनने से 2 घंटे पहले लड़ाई झगड़ा हो गया था। अब शनि चंद्र क्या होगा? शनि चंद्र जब भी होगा एक साथ होगा, तो दोनों में अपने अधिकारों को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, बहसबाजी हुई होगी। अगर किसी बच्चे की कुंडली में होगा, तो फादर मदर के साथ ये पक्का घटना घटी होगी। इसलिए कहा गया है, पुराने जमाने में लोग कहते थे कि आप जब भी रिलेशन बनाए अपने उनसे, तो थोड़ा सा आप ये देख लीजिएगा कि दिक्कत ना हो, आराम से रहिए आप लोग, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसलिए कहा था हमेशा शांत रहिए रिलेशन बनाते वक्त। वो क्यों कहते थे घर में शांति रखो? इसीलिए कहते थे घर में शांति रखने को, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अब क्या होगा? अब बात करते हैं, कुछ फॉर्मूला लिख लीजिए आप। ये चीज समझ में आ गई आपको? राहु शनि चंद्र की समझ में आ गई आपको? हाँ जी सर। हाँ, अब देखिए, एक ही मान के चलिएगा, कुंडली में खास बात मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको क्या पढ़ाया, आपने क्या रीड किया, आपने यूट्यूब से क्या सीखा, आपने बुक से क्या सीखा, ये मैटर काम नहीं करेगा। आपका अनुभव क्या रहा, वो मैटर काम करेगा। आप कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, पढ़िए, मैं बता रहा हूं आप सुनिए, किसी दूसरे गुरु ने बताया आप सुनिए, लेकिन आपका अनुभव क्या काम कर रहा है वो आपके काम आएगा। जैसे मैंने कहा 8वां गुरु ये काम करेगा, अब आपने क्या देखा, 8वां गुरु या 5 कुंडली में काम कर रहा, 5 कुंडली काम नहीं कर रहा, तो आपकी रिसर्च शुरू। ये अच्छा, ये इस नक्षत्र में है तो काम कर रहा है, इस नक्षत्र में काम नहीं कर रहा, बस वहां से आपकी रिसर्च शुरू हो जाएगी। अब जो मैं कह रहा हूँ सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं लिखा रहा हूं आपको, चंद्रमा और नेपच्यून की युक्ति, चंद्रमा और नेपच्यून की युक्ति किसी भी कुंडली में होगी, तो व्यक्ति असंभव कार्य के पीछे भागता है। असंभव कार्य जो नहीं हो सकता उसके पीछे भागेगा। लिख लिया आप लोगों ने? जी हाँ जी सर। मैंने क्या बोला, कोई रिपीट करेगा? जी, चंद्र प्लस नेपच्यून युक्ति किसी की कुंडली में हो तो असंभव कार्य के पीछे भागेगा। अब हर्षल और चंद्र की युक्ति हो, उसके में ऐसा होगा कि मैं बहुत फेमस आदमी बन जाऊं, मैं महापुरुष बन जाऊं, ऐसी युक्ति जीवन में पाले रहेगा अपने मन में। वो ये सोचेगा मैं बहुत फेमस आदमी बन जाऊं, मैं महापुरुष बन जाऊं, वो दिल में उसके यही चलता रहेगा, ये चलेगा उसके दिमाग में। अब चंद्र और मंगल की युक्ति 70% मैंने देखा है, चंद्र मंगल की युक्ति में ऐसा इंसान
अगर इस पे फौजदारी मुकदमा हो जाए, फौजदारी मुकदमा ऐसे इंसान पे अगर हो जाए तो क्या करेगा? ऐसा इंसान हार जाएगा, कष्ट मिल जाएगा। ऐसे इंसान को फौजदारी मुकदमा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए फौजदारी मुकदमा ऐसे इंसान को। करेगा तो कष्ट में आ जाएगा, बिल्कुल कष्ट में आ जाएगा करेगा तो ऐसा इंसान फौजदारी मुकदमा कभी नहीं करना चाहिए। सर ये क्या होता है फौजदारी मुकदमा? लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा फौजदारी में तो होता है। अच्छा पर अगर दूसरा कर दे तो क्रिमिनल केस को बोलते हैं फौजदारी मुकदमा। अच्छा क्रिमिनल ओके। केस। मतलब ये मान के चलिएगा ना, ऐसे इंसान को बचना चाहिए, ऐसे कष्ट मिल जाता है। अब एक और लिखिए, साढ़े साथी अगर चंद्रमा आपका चंद्रमा शनि से खराब हो रहा है, खराब होने मतलब चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, चंद्रमा शनि की युग, साढ़े साथी इंसान की ज्यादातर तब खराब जाती है जब चंद्रमा शनि से दूषित हो, मतलब शनि के साथ बैठा हो, शनि देख रहा हो, या चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हो, तब साढ़े साथी इंसान की खराब जाएगी। और सूर्य की भी साढ़े साथी देखिएगा, सूर्य से भी अगर सूर्य शनि से दूषित हो, दूषित का तरीका मैंने बता दिया है, तो सूर्य से भी साढ़े साथी खराब जाएगी। ठीक है, मतलब सूर्य जिस राशि में उसके आगे पीछे शनि अगर उस राशि के आगे हो या उस राशि में हो तो खराब जाएगी। अब लिखिए सर एक बार इसको क्लियर करिए, नहीं समझ में आया। मतलब सूर्य किसी लगन में कहीं भी बैठा हुआ हो, उसके आगे पीछे राशि में सपोज साढ़े करिए, मैं बता रहा हूँ जी ये सूर्य है, हम्म, ये मकर राशि है। अब शनि किस राशि में है? कुंभ में है। शनि या तो कुंभ में हो, या शनि मकर में हो, या शनि धनु में हो, तो साढ़े साथी हो गए ना। जी 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 क्लियर हुआ नहीं हुआ? जी बिल्कुल। किसी को क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? ठीक है सर। अगर ये दूषित होगा सूर्य शनि से तो खराब जाएगी। गुरु में शुक्र या शुक्र में गुरु की मादशा इंसान को कष्ट देती है, चाहे लास्ट में कष्ट दे, इंसान को कष्ट देगा। गुरु में शुक्र या शुक्र में गुरु शुरू में फायदा दे, लास्ट में कष्ट ही देगा, चाहे पत्नी को कष्ट हो, चाहे उसके मान सम्मान में कष्ट हो। राहु, ये नोट कर लिया, गुरु में शुक्र नोट कर लिया, नोट कर लिया। हाँ जी सर। राहु अगर 10वें भाव में होगा तो जातक जिसके अगेंस्ट कोर्ट केस चल रहा होगा, फैसला आने से पहले से पार्टनर जो केस कर रहा होगा जिसके अपोजिशन की, उसकी डेथ हो जाएगी या बीच में उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। अगर किसी सर दोबारा बोलना। किसी का राहु, सपोज करिए ये ए है पर्सन, एक बी पर्सन है, तो ए पर्सन जो होगा ना, जैसे सपोज करिए मेरे राहु 10वें भाव में है, मेरा किसी से कोर्ट केस चल रहा है, तो मेरे जो अपोजिट होगा ना, ये मान के चलिएगा कोर्ट केस के बीच में फैसला आने से पहले या तो उसकी डेथ हो जाएगी या उसके बीच में हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। मतलब जो केस करेगा उसकी या सामने वाले की सर अपोजिट? जिसकी कुंडली में राहु 10वें भाव में, उसकी नहीं होगी, दूसरे की होगी। अच्छा ठीक है। राहु 10वें वाले के तो सही होगा, दूसरा फंस जाएगा। ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? जी बिल्कुल क्लियर हो गई? जी। अब लिखिए, धन स्थान में दूसरे भाव में अगर गुरु होगा तो इंसान को अपने पूर्वजों की संपत्ति को बेच देगा या नहीं मिलेगी या कम मिलेगी। और कौन से भाव में गुरु होता है कि वो अपने धन स्थान में गुरु हो तो? हाँ, और किस स्थान में वो गुरु हो तो क्या होता है, और किस स्थान में वो प्रॉपर्टी को बेच देता है?
12वें गुरु होगा तो वो या उसका पिता अपने पिता की प्रॉपर्टी को बेच देगा। 12वें भाव में अगर गुरु होगा तो जातक अपने पिता की प्रॉपर्टी को बेच देगा या पिता उसके अपने पिता की प्रॉपर्टी को बेच देगा। पक्का है 12वें भाव में गुरु होगा, देख लीजिएगा। और दूसरे भाव में गुरु होगा तो इंसान क्या करेगा, उसको जो प्रॉपर्टी मिलनी होगी पूर्वजों से अपने, वो उतनी नहीं मिल पाएगी। अगर मिलेगी तो उसको मिलने में दिक्कत आ सकती है या वो अपनी प्रॉपर्टी को उसको बेच देगा। ठीक है, ये मैं जब हर भाव का गुरु कराऊंगा बताऊंगा, लेकिन जो मेरे अनुभव में आए वो मैं आपको लिखवा दूं, साइड में चलता रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। 5वें स्थान में और 9वें स्थान में, ये तो मैंने हर कुंडली में देखा है। 5वें स्थान में और 9वें स्थान में अगर गुरु उच्च का है, गुरु उच्च का है 5वें 9वें भाव में, तो आप देखिएगा ज्यादातर जातक के संतान संबंधी कष्ट होगा उसको। कोई है किसी के पास कुंडली? लेकिन वो 10 डिग्री वाली बात बोली थी ना सर आपने, अगर 5वें में है तो। हाँ। किसी के है, अगर होगा तो उसको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम जरूर आएगी उसके लड़के के। और सर लड़की के हो तो कोई बात नहीं, संतान है ना, मतलब किसी तो उसके संतान की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, संतान की बात कर रहे हैं। हाँ, दिक्कत आ जाएगी। या तो संतान पुत्र नहीं होगा, संतान मतलब पुत्र को माना गया है। जी जी, वो कोई भी ना, जैसे बोलते हैं कि औलाद वही होते हैं। हाँ, और लास्ट में लिख लीजिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जन्म हो, अगर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जन्म हो किसी का, ठीक है, जी। तो क्या होगा, इंसान का पूरा भाद्रपद नक्षत्र का अगर जन्म होगा तो ये मान के चलिएगा कि इंसान ना, उसका शौक, अब पूरा भाद्रपद नक्षत्र किसका है कोई बताएगा? यहीं पे आप लोग धोखा खा जाते हो बस। गुरु का भाई। देखिए, आपको मैं बोलूं, आपके मुंह से निकलना चाहिए। हाँ, शुक्र का है। नहीं गुरु का है, सही बोला इन्होंने बोला सही है, लेकिन टाइम लिया। हाँ, पूर्वा भाद्रपद टाइम लिया। मैं पूछूं थे ना सर, लिख रहे थे। अच्छा, पूर्वा ना गुरु ही है। मैं बोलूं और आपके मुंह से निकल जाए बस, उस टाइम मानूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो गए। देखिए, अच्छा बोला, गुरु का है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र अच्छा होता है, किसी का ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र देखिएगा, इंसान को, वो इंसान ड्रिंक करने वाला, स्मोकिंग करने वाला, सट्टा खेलने वाला, इस तरह का, या उसके फीमेल्स में रहने वाला, बीच में रहने वाला, जरूर उसकी हैबिट हो। वो एक्सेप्ट करे या ना करे अलग है। अब आप सोचोगे देखो ये तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, अब देखो ये कैसे हो गया, गुरु का नक्षत्र है, लेकिन ये है, अनुभव में आया, इसको देखिएगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को, उनके में हैबिट हो। कोई क्वेश्चन किसी को पूछता है, पूछ लीजिए। अतुल जी, पहले आप ये क्लास है, पहले आप उसको देखिएगा अच्छी तरह, ठीक है ना? जी सर, श्योर। इसको समझिएगा। नोट कर लिया है मैंने। हाँ, नोट करिए और नोट्स बनाते रहिए। आपको धीरे धीरे कुंडलियों में लगाइए, जितनी कुंडली आप देखेंगे ना उतनी प्रैक्टिस आपको होगी। यस। और कहाँ लग रहा है और कहाँ नहीं लग रहा, वो क्लास में डिस्कस भी करिएगा। सर ये कुंडली हमारे पास आई है, इस कुंडली में नहीं लगा, ठीक है ना? जरूर डिस्कस करिएगा। और किसी को पूछना हो पूछिए, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना पूछ लीजिए, लेकिन इतनी बात मैं गारंटी दे रहा हूं, जो मैं आपको नोट लिखवा दूंगा, जितना भी लिखवा दूंगा, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास खड़े होके आप उससे आर्गुमेंट नहीं, डिबेट कर सकते हो। आर्गुमेंट कभी नहीं करना चाहिए, डिबेट कर सकते हो, 100% डिबेट कर सकते हो, क्योंकि जितना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, सब अपने अनुभव पे और क्लासिक बुक्स पे पढ़ाऊंगा, जिसको मैंने 100 कुंडलियों पे देखा है।
मैंने प्रैक्टिस की है 100 कुंडलियों पे लगा के, वो ही मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा। और कुछ पूछना है? बंद करें क्लास, जिससे बताइए आप लोग। ठीक है सर। हर्षल को सर क्या कहते हैं इसमें? हर्षल लिखा होगा, आप सॉफ्टवेयर डालेंगे उसमें आ जाएगा। हर्षल नेपच्यून इसमें नहीं आता सर, एस्ट्रोसेज में नहीं आता हर्षल। आता है, देखिए आता है, कैसे नहीं आता है, लिखा रहता है। एक मिनट देखिए। प्लूटो नेपच्यून सब आते हैं सर। हाँ, हर्षल भी आता है। प्लूटो नेपच्यून हर्षल। चेक नहीं, हर्षल चेक नहीं करा कभी। हाँ लिखा होता है केवल। हाँ, ओके। आप चेक करिएगा, कुंडली में आप चेक करिएगा। असल में अभी तक देखते नहीं थे ना सर, इसको देखते नहीं थे अभी तक। हाँ, ये भी कारण हो सकता है। मैं तो बताता हूँ, लोग नहीं देखते हैं इसको। हर्षल हाँ, नहीं देखते, बोलते हैं ना कि ये 100 कुछ साल के बाद चेंज होता है करके। नहीं लेकिन देखते। इस पे बहुत रिसर्च हो रही है। मैंने इस पे बड़ा किया है, वर्क किया है नेचुरल, लेकिन मुझे रिजल्ट मिले हैं। चाहे 50% 60% मिले, मुझे रिजल्ट मिले हैं इस पे। लोग अस्त ग्रह को नहीं देखते, अस्त ग्रह बहुत पावरफुल होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वक्री ग्रह को छोड़ देते हैं, बहुत हम्म, अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब आपने वक्री ग्रह देखा, कितनी बात ही पलट गई, उसने बता दिया, सही बात। सब कुछ पलट गया, वक्री ग्रह ने तो पलटा दिया। इसलिए अगर आपको वैदिक आती है ना, तो आपके नींव बहुत मजबूत है। अगर वैदिक आपके कमजोर हो गए ना, तो आपकी एस्ट्रोलॉजी कमजोर होगी, मान के चलिएगा। सही बात। वैदिक मजबूत करना बहुत जरूरी है आपको। चलिए बंद करें फिर हम फिलहाल साथ। जी ठीक है जी। हाँ जी सर। नमस्ते। ओके। ओके, नमस्कार सर।